वैसे सब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं आज भी देख रहा हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान में बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो 100 के करीब मेंबर नेशनल असम्बली हैं वो कह रहे हैं जी ये फेक हैं। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। एंड देन अगर आप पब्लिक में चले जाएं तो वो कहेंगे जी ये फेक इलेक्शन हुए हैं, फेक पार्लियामेंट है। इन सच ए सिचुएशन, क्या जब अवाम की के सामने क्रेडिबिलिटी नहीं है तो क्या हुकूमत वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है? क्या लोग अवाम जब, और हमारी जो बेस है वो तो टैक्स के ऊपर है ना, क्योंकि आपने लोगों को बताना है कि भाई आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो टैक्सेशन होगी। तो हमारा वो जो टैक्स टू जीडीपी रेशो देख लें, या हमें जो हर रोज़ पैसे ज़्यादा मांगने पड़ रहे हैं वो इसीलिए कि हम पैसे नहीं कलेक्ट कर पा रहे और हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी ज़्यादा है। ट्रस्ट कैसे विन किया जा सकता है? बिलाल साहब ने कहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीड्रॉ करने की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूशंस को ओवरस्टेप नहीं करना चाहिए ताकि हम एक ऐसी डायरेक्शन में जा सकें जिसपे हर बंदे को एतबार हो। कैसे ट्रस्ट विन करें बैस साहब? ये दोनों मेहमानों ने बड़ी सही बातें की हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। डॉक्टर बिलाल ने बड़ा अच्छा ये नुक्ता दिया कि माशरती जो अमूर हैं या मसाइल हैं वो भी उतने ही अहम है। हमारे माशरे में एक मायूसी सी फैल रही है, हमारे नौजवान खुसूसन उनको समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क की सिमत क्या है। वो जो उनमें से ज्यादा स्किलफुल है और उनको बाहर कुछ मिलता है तो वो उधर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये माशरती इंतशार जो है ये भी खतरनाक है। मैं एडमिरल साहब की बात से भी इतफाक करता हूँ कि वो ये जो कहते हैं ना कि गवर्नेंस इज एट द रूट ऑफ दिस इशू, क्योंकि अगर गवर्नेंस डिलीवर कर दे मामलात को तो फिर बाकी तमाम चीज़ों से लोग हट जाते हैं। आपने देखे ना कि बहुत सारे ऐसे मुआशरे हैं जिसमें जमहूरियत मगरबी जमहूरियत नहीं है लेकिन उन्होंने तरक्की की है। तो जमहूरियत तो एक रास्ता है गवर्नेंस का, यानी बहुत सारे रास्ते हैं, जमहूरियत भी उनमें से एक है। तो जमहूरियत मंजिल नहीं है, एक रास्ता है। तो अगर आप डिलीवर कर देंगे लोगों को तो अच्छी गवर्नेंस तो आप देखेंगे कि वो मामला चल पड़ेंगे। अच्छा, आपने कहा कि फिर ये सारे कैसे इनको इकट्ठा किया जाए, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए कि सारे इदारे अपनी हदूद पे भी रहें और लोगों का कॉन्फिडेंस आए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर लोगों का रियासत पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, तो वो क्यों टैक्स देंगे। मैं तो बल्कि अपने जिस इलाके में लाहौर में रहता हूँ वहां पे जब वो टैक्स लेते हैं 2 महीने के किराए के बराबर ले लेते हैं, तो मैं उनसे पूछता भी हूँ कि भाई आप बताइए ना, आपने इस टैक्स के बदले में हमारे इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे क्या क्या वो किए, तो वो उसका वो बताते नहीं है, कोई उनके पास जवाब भी नहीं, ना उनकी वेबसाइट पे है। तो मेरा एतमाद शेक हो जाता है कि भाई ये तो फिर एक्सटॉर्शन है, ये टैक्स नहीं है। तो ये लोगों का एतमाद। तो अब ये जो बड़ा सवाल आपने रेज किया और डॉक्टर साहब ने भी रेज किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, एक तजवीज बड़े अरसे से आ रही है, मैं उसमें काफी मेरिट देखता हूँ। वो तजवीज है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया जाए। ग्रैंड नेशनल डायलॉग में सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है, अपोजिशन और गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि जो हमारे इदारे हैं उसमें हमारी जुडिशरी है, अदलिया, आपको पता है अदलिया के भी का भी जो किरदार रहा है पाकिस्तान में, उससे भी पाकिस्तान की आवाम बहुत मुतमईन नहीं है। उनका ख्याल है कि कई बार ऐसा हुआ है कि इंसाफ नहीं मिल सका। और इसी तरह फौज के जो सिविल मामलात में मदाखलत है उस पर भी लोग मुनासिब नहीं उसको समझते, और समझते हैं कि ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुई, स्पेशली 4 कूज हुए, उसकी वजह से सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। सिविलियन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो समझते हैं कि फौज हमारे साथ जो है वो इंटरवीन करती है, वो समझते हैं कि ये गवर्नेंस डिलीवर नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये जो बदएतमादी है इसको दूर करने के लिए एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया जा सकता है। परहैप्स पार्लियामेंट इटसेल्फ कैन बी द फोरम फॉर दैट। वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और उसके अंदर जुडिशरी के भी
पार्लियामेंट के भी कुछ नुमाइंदे, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्म फोर्सेस की तरफ से भी जो उनकी हायरार्की के हिसाब से है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, या कोई और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी आपको कोई लेना चाहिए, आपको एकेडेमिया से भी लेना चाहिए, जो माशरे में आपके बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं, उन सबको एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना होगा कि अगर ये कश्ती चलनी है तो हम सब ने अपने अपने हिस्से का पतवार चलाने हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि हम में से कुछ लोग उसमें कश्ती में छेद करने में मसरूफ हों और कुछ उसको चलाने में मसरूफ हों, ये चलेगा नहीं। अच्छा, गवर्नेंस का एक बहुत ही अहम नुक्ता जो था वो है सिस्टम, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हुआ है, जो बरतानिया का जो निज़ाम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हूबहू उसकी कॉपी हमने कर ली और वो आज तक हम चलाई जा रहे हैं। उसके अंदर जो हमने करनी थी बुनियादी तब्दीलियां आज़ादी के बाद, वो हमने नहीं की। मिसाल के तौर पर एक सूबा 3 सारे सूबों से उसकी आबादी मिलाकर भी ज़्यादा है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा नहीं किया। हमने लोकल गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियारात नहीं छोड़े। वो जो डेलीगेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। तो जब तक आप लोगों को, मैं अगर रहीम या खान के किसी मोहल्ले में रह रहा हूँ तो मुझे इस बात से क्या कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है या लाहौर में क्या हो रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो ना सही तरह की सड़कें हैं, ना कोई हमारे स्कूल हैं, ना कोई हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ना कुछ है। तो आपने लोकल गवर्नेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी है। अच्छा, आपका सिस्टम ऐसा कि लोकल गवर्नेंस की तरफ जाने नहीं देता है। एमएनएज और एमपीएस चाहते हैं कि सारे डेवलपमेंट फंड्स उनके हाथ में रहें ताकि वो लोगों को अपने वोटर्स के पास जा सके। तो जो तहसील लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल है या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उस तक कोई रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते हैं। तो चुनाचे इंसाफ मिलने की तवक्को थी, जहां वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना जी, कि जहां पे लोगों को चाहिए। तो ये हमारे इवन इसकी रिफॉर्म की भी जरूरत है। और ग्रैंड नेशनल डायलॉग में ये सब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है शामिल करना कि क्या ये जो सिस्टम हमें अगर डिलीवर नहीं कर रहा तो क्या इसमें कोई ऐसी तब्दीलियां आनी चाहिए जिसकी वजह से ये इसको बेहतरी की जा सके। क्योंकि मौजूदा सिस्टम से आप लोग को ना करें, ये खुद उसको रिफॉर्म करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसके लिए बड़ा लंबा इंतजार है। यानी ये कहते हैं कि ये सिस्टम को लेट इट रन फॉर सेवरल टर्न्स बिफोर इट्स बिगिंस टू डिलीवर। लेकिन अब हमारे पास टाइम ही नहीं बचा पीछे, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत ही जरूरी है कि कोई यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके इस किस्म का ग्रैंड नेशनल डायलॉग सोचा जाए।